अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं अपनी नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जिस सोसाइटी के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, बेसिकली ये वो सोसाइटी है जिसकी पोजीशन अभी तक एंड यूज़र्स को नहीं मिल सकी, और एक बहुत बड़ा नंबर है ओवरसीज़ क्लाइंट्स का जो बेसिकली इससे इफ़ेक्ट हुआ है। इस सोसाइटी का नाम बताने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली ओवरसीज़ प्रॉपर्टीज़ लेते क्यों हैं। ओवरसीज़ का प्रॉपर्टीज़ लेने का मकसद ये होता है कि चलो यार 10 साल 15 साल 20 साल परदेश में हम लोगों ने मेहनत की है, जॉब की है, अपनी बेटियों के नाम के, अपने बेटों के नाम के, या अपनी लिविंग के लिए वो इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट लेते हैं और मेंटली सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि यार ठीक है, ये मैंने 15 लाख का प्लॉट लिया है, जब तक मैं रिटायर होके वापस अपने मुल्क में वापस जाऊंगा तो ये 15 लाख वाली चीज़ 15 लाख की बजाय 25 लाख 30 लाख 35 लाख पे चली गई होगी, तो या तो मैं इस पर अपना घर बना लूँगा या बेच के अपने बच्चियों की शादी कर लूँगा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नंबर है ओवरसीज़ क्लाइंट्स का कि वो बाकी सेविंग्स पे फिर ध्यान नहीं देते कि चलो यार ये प्लॉट पड़े हुए हैं, ये प्लॉट बेचूंगा ये कर लूँगा, ये प्लॉट बेचूंगा ये कर लूँगा, या ये प्लॉट इस प्लॉट पे मैं अपना घर बनाऊँगा, सर छुपाने की जगह बनाऊँगा और रहना शुरू कर दूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट में बेशुमार ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि स्पेसिफ़िकली जब ओवरसीज़ लोग अपना वर्किंग टेन्योर या काम करने की मुद्दत पूरी करके वापस आते हैं तो उनको वापस आके पता चलता है कि यार जिस प्लॉट के हम लोग पैसे भरते रहे हैं या तो ऑन ग्राउंड होता ही नहीं है, और अगर होता है तो उसको कब्ज़ा नहीं मिल रहा होता, और अगर कब्ज़ा मिल जाता है तो वो लीगल नहीं होता। मतलब काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, आज जिस सोसाइटी का मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सोसाइटी का नाम है DHA वैली। DHA वैली बेसिकली लॉन्च हुई थी 2008-2009 में, और माशाल्लाह DHA का नाम भी एक बड़ा ब्रांड है, बड़े ब्रांड में से एक ब्रांड है DHA, और ये बेसिकली जॉइंट वेंचर था DHA का और बैरिया का। बैरिया मलक रियाज साहब की जो सोसाइटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बड़े ग्रुप्स इस प्रोजेक्ट को डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं। मैं अब इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्यों डिलीवर नहीं किया या क्या वजह थी, बैरिया टाउन की मैनेजमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर DHA वाले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि अभी जो बेसिकली DHA वैली के मुतासरीन हैं, कुछ लोगों को तो इन लोगों ने रीलोकेट कर दिया था, प्लॉट्स दे दिए थे बैरिया टाउन कराची में बैरिया वालों ने, और फिर कुछ जो इफेक्टिव्स थे उनको एक दो जगह पे और रीलोकेट किया गया। लेकिन जो लोग स्टिल अभी तक DHA वैली में मौजूद हैं, जिनके प्लॉट्स का कब्ज़ा मिलना एक्सपेक्टेड है आने वाले सालों में, उन लोगों के इफेक्टिव्स के डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ इफेक्टिव्स के जो ग्रुप्स हैं उनमें से कुछ ग्रुप्स की मीटिंग हुई है DHA वैली वालों से, तो उसके बारे में भी आपको कुछ न्यूज़ दूंगा कि DHA वैली वाले क्या कह रहे हैं, किन ब्लॉक्स को पोजीशन मिलनी है, किन को नहीं मिलनी। दूसरी बात ये है, अभी तो मैं आपको इनिशियली इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि अपने काम में से अगर मेरा कुछ टाइम स्पेयर होता है तो मैं एक दफ़ा आपको जाके DHA वैली का विज़िट भी करवाऊँ। ब्लॉक वाइज मैं आपको बताऊँगा कि ये ओलिएंडर ब्लॉक है, ये ट्यूलिप ब्लॉक है, ये लिली ब्लॉक है, जो ब्लॉक्स ऑन ग्राउंड अवेलेबल हैं। अब अगर हम बात करें DHA वैली की, तो एंड यूज़र को तो ये जो प्लॉट मिला था उसकी कॉस्ट थी को करीबन 6.25 लाख के माइनस प्लस में, और अभी रिसेंटली DHA वालों ने इस पर डेवलपमेंट चार्जेस भी लगाए, और डेवलपमेंट चार्जेस लगाने से बेसिकली क्या हुआ, 30% 40% ऑफ द कॉस्ट उन लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं। वो डेवलपमेंट चार्जेस भी आपने 2-3 साल की किस्तों में पे करने हैं, लेकिन फिर भी अगर आप एक्चुअल प्राइस प्लॉट की देखें 6.25 लाख रुपए, और उसमें अगर आप 3-3.5 लाख रुपए ऐड भी कर लें तो ये 10-11 लाख के बजट में आपको कॉस्ट करता है प्लॉट। तो इस मौके पे बेसिकली होता ये है कि कुछ तो इफेक्टिव्स डिसहार्ट होकर प्लॉट बेच के निकल गए, लेकिन एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इफेक्टिव्स की ऐसी है जो अभी भी वेट कर रही है और होपफुल है कि उनको पोजीशन मिलेगी। तो बेसिकली मेरा एक छोटा सा पर्पज़ ये वीडियो बनाने का ये भी था कि अगर आप देखें, DHA वैली इज़ वेरी नियर टू रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ ये सोसाइटी बनने जा रही है। अगर हम रावलपिंडी की प्रॉपर्टी मार्केट की बात करें
तो जो गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ कम से कम एक मरले का रेट जो इस वक्त चल रहा है वो 6 से 8 लाख के दरमियान है। ये मैं लोअर साइड पे बात कर रहा हूँ। आप अडियाला रोड पे चले जाएं तो अडियाला रोड पे शायद ख्वाजा कॉरपोरेशन से 12 किलोमीटर आगे जाके अडियाला जेल के आगे पीछे जहाँ पे भी खुद ले ली है, साइड पे काम स्लो है तेज़ है, दैट इज़ ए डिफरेंट डिबेट, बट उस पर काम हो रहा है। और अगर आप लोगों का प्लॉट आपको फॉर एग्ज़ाम्पल साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भी मिलता है, अभी वो 11 लाख का है डेवलपमेंट चार्जेस पे करने के बाद, तो जब आपको पोजीशन मिलेगी तो लोअर साइड पे आपके प्लॉट की कीमत 20 से 25 लाख रुपया होगी, क्योंकि यू आर लिविंग इन द DHA। और इसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स के भी ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल हैं। अब अगर DHA वैली वाले घरों की पोजीशन देने जा रहे हैं तो घरों के पोजीशन के साथ ही कुछ ना कुछ तो कमर्शियल का भी इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाने की कोशिश करेंगे ना। तो जब कमर्शियल प्लाजाज भी बनने शुरू हो जाएंगे, जाहिर सी बात है रिहायशी अगर वो घरों की पोजीशन देंगे तो उनको मार्केट चाहिए, उनको स्कूल्स भी चाहिए, उनको हॉस्पिटल्स भी चाहिए। और ये DHA वैली बेसिकली एक इतना बड़ा एरिया है और इसमें टोटल जो प्लॉट्स, जो लिवेबल प्लॉट्स हैं, जो कटिंग साइज़ है वो 5 मरला है मेरे नॉलेज के मुताबिक। अब फ्यूचर में अगर कुछ माइनस प्लस करते हैं तो दैट इज़ ए डिफरेंट डिबेट। तो ये वीडियो आप तक पहुंचाने का एक तो मकसद ये था कि फैक्टर्स को थोड़ा सा इनकरेज करना कि जहां आप लोगों ने इतना वेट किया है, अब किसी के कहने में आके आप लोगों ने अपना प्लॉट बेचना नहीं है। जब आपने 10 साल वेट कर लिया है तो साल 2 साल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब आपका फ्रूट खाने का टाइम आया है। और फर्दर मैं कोशिश करूंगा अपने आने वाले एपिसोड्स में कि आपको ऑन ग्राउंड भी लेके जाऊं DHA वैली में, आपको दिखाऊं कि जो घरों की हैं ग्रे स्ट्रक्चर्स रेडी हो चुके हैं और जिन घरों की पोजीशन देने वो जा रहे हैं वो तो बिल्कुल रेडी हैं। उन्होंने आपको कीज़ हैंडओवर करनी और अपना सामान अंदर रखना और आपने रहना शुरू कर देना है। और बल्कि 10 से 15 फैमिलीज़ ऐसी भी हैं जो ऑलरेडी उन घरों में पहले रह रही हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं कोशिश करूँगा, वादा नहीं करता, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो डेवलप्ड इनके ब्लॉक्स हैं उनका विज़िट कराऊँ, उनको उनके रेट्स का आइडिया दूँ, ताकि इसमें ये भी फ़ायदा होगा कि कुछ लोग लो बजट में भी प्लॉट ढूंढ रहे होते हैं। अब अगर आपको न्यू बायर्स की बात कर रहा हूँ कि कुछ जो लोग नया लेना चाह रहे हैं 11-12 लाख के बजट में, या तो उनको रिंग रोड के पास ऑप्शन मिल रहे हैं या उनको चक्री रोड के पास ऑप्शंस मिल रहे हैं, यानी शहर से 25, 30, 40 किलोमीटर दूर। तो इसका डिफरेंस जो है 25, 30, 40 किलोमीटर नहीं है। इसका बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। एक रास्ता जो है वो रवात में से निकलता है, रवात में से जो कलर सईदा रोड जा रही है, मेन रवात की रोड GT रोड से लेके इसके गेट तक एग्जैक्ट 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो 7 किलोमीटर डबल रोड है। दूसरा रास्ता इसको DHA 2 की तरफ, सॉरी DHA 5 की तरफ से मिलने जा रहा है। सॉरी, एक्सेस वाइज बात कर लें, टाइम जो ट्रैवलिंग का टाइम है आप उसके हिसाब से बात कर लें, आप कॉस्ट वाइज बात कर लें, आप ब्रांड वाइज बात कर लें, सब प्लस पॉइंट हैं। इस सोसाइटी का सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, खैर एक है, लेकिन सबसे बड़ा है कि 10 साल हो गया इसका वो लोग पोजीशन नहीं दे सके। लेकिन नाजरीन, इसका जब भी पोजीशन मिलेगा दैट इज़ गोइंग टू बी अ मास्टरपीस ऑफ DHA। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होता हूँ। थैंक यू।